कुमकुम भाग्य की आज की कड़ी की शुरुआत होती है एक ऐसे सस्पेंस और डरावने माहौल से जहां पूरा कोहली हाउस अंधेरे में डूबा हुआ है। हवाओं में एक अजीब सी घुटन और बेचैनी है, मानो तूफान आने से पहले की खामोशी सबके दिलों को चीर रही हो। प्राची अपनी मां प्रज्ञा की तस्वीर के सामने दिया जलाकर भगवान से प्रार्थना कर रही होती है कि उनके बेटे शिवांश की जिंदगी सुरक्षित रहे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से घर में बार बार अजीब हादसे हो रहे हैं। कभी गैस लीक होना, कभी बिजली का करंट, कभी सांप दिखाई देना, और हर बार शिवांश किसी तरह बाल बाल बच जाता है। लेकिन इस बार प्राची के मन में यह डर और गहरा जाता है कि कोई अपनों में से ही उसका दुश्मन बन चुका है और उसकी खुशियों को छीनने पर तुला है। तभी कैमरा कट होता है और दिखता है कि घर की अटारी में काला चोगा पहने एक रहस्यमयी शख्स यानी स्नेक मैन फुफकारते सांपों के बीच बैठा हुआ है, और उसके हाथ में शिवांश की फोटो है जिस पर लाल रंग से क्रॉस बना हुआ है। उसकी आंखों में नफरत की आग और होठों पर खतरनाक मुस्कान साफ बता रही है कि वह कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि घर का ही कोई अपना है जो नकाब के पीछे छुपकर परिवार को बर्बाद करना चाहता है। तभी दरवाजा धीरे से खुलता है और एक परछाई उसके पास आती है। वह और कोई नहीं बल्कि बुआ मां होती हैं, जिनके चेहरे पर बनावटी चिंता और हाथों में पूजा की थाली होती है। लेकिन जैसे ही वे स्नेकमैन के पास पहुंचती हैं, उनकी मासूमियत वाली परत उतर जाती है और उनके चेहरे पर खतरनाक संतोष झलकता है। वे स्नेकमैन से कहती हैं, आज रात का खेल आखिरी होगा। शिवांश हमेशा के लिए इस घर से चला जाएगा और तब पूरी जायदाद सिर्फ हमारी टिपटोरा हमारी होगी। यह सुनते ही दर्शकों के दिल दहल उठते हैं, क्योंकि साफ हो जाता है कि परिवार की बुजुर्ग समझी जाने वाली सबकी आदर्श बुआ मां ही इस साजिश की असली मास्टरमाइंड हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं कि इस बार किस्मत ने उनके खिलाफ चाल चल दी है, क्योंकि शिवांश ने पहले ही उनके पीछे नजर रखना शुरू कर दिया था। वह अचानक सीढ़ियों के पीछे से उनकी बातें सुन लेता है। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप उठता है, आंखों में आंसू और दिल में तूफान। उसे विश्वास ही नहीं होता कि जिसे वह अपनी मां समान मानता था, वही उसकी मौत का सौदा कर रही है। लेकिन वह बिना कुछ कहे पीछे हट जाता है, क्योंकि वह बिना सबूत के किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहता। वह तय करता है कि इस बार वह स्नेकमैन को रंगे हाथ पकड़कर ही बुआ मां की पोल सबके सामने खोलेगा। उधर बुआ मां और स्नेकमैन अगले दिन की पूजा को शिवांश की मौत का दिन बनाने की योजना बनाते हैं, जहां पूरे घर के लोग इकट्ठा होंगे और किसी को शक भी नहीं होगा। अगले दिन जैसे ही घर में पूजा की तैयारी शुरू होती है, माहौल बड़ा ही पवित्र और शांत दिखता है। लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक में बजती थ्रिलिंग धुन दर्शकों को बेचैन कर देती है। प्राची और रिया दोनों शिवांश के सिर पर हाथ रखकर उसकी लंबी उम्र की दुआ कर रही होती हैं। वहीं बुआ मां चेहरे पर बनावटी मुस्कान और मन में जहर छुपाए सबको मिठाई खिला रही होती हैं। तभी शिवांश चोरी छिपे स्टोर रूम में जाता है, जहां उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे किसी बक्से में कुछ हिल रहा हो। वह धीरे धीरे पास जाता है और जैसे ही बक्सा खोलता है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें जिंदा सांप बंद होते हैं और उनके ऊपर रखा होता है उसका नाम लिखा हुआ एक खत, जिसमें लिखा होता है, आज तेरी आखिरी सांस होगी। शिवांश समझ जाता है कि खेल बहुत बड़ा है, लेकिन तभी पीछे से स्नेकमैन आकर उस पर हमला करता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। कैमरा कभी स्नेकमैन की फुफकारती आंखों पर जाता है तो कभी शिवांश की गुस्से से भरी आंखों पर। बैकग्राउंड में ढोल नगाड़ों की आवाज और जोरदार थ्रिलिंग म्यूजिक माहौल को और भी डरावना बना देता है। शिवांश किसी तरह उससे बचकर बाहर भागता है और पूरे परिवार को स्टोर रूम में बुला लेता है। जैसे ही सब आते हैं, स्नेकमैन भागने की कोशिश करता है, लेकिन शिवांश उसे पकड़ लेता है और सबके सामने उसका नकाब खींचकर उतार देता है। पूरा परिवार हैरान रह जाता है, क्योंकि उस नकाब के पीछे कोई और नहीं बल्कि बुआ मां का खास आदमी निकला, जिसे वे सालों से परिवार का वफादार समझते आए थे। लेकिन असली झटका तब लगता है जब शिवांश चिल्लाकर कहता है कि इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि बुआ मां खुद हैं। सबकी नजरें बुआ मां की ओर मुड़ती हैं। रिया और प्राची के चेहरे पर सदमे के भाव, दादी की आंखों से आंसू, और बुआ मां का चेहरा सफेद पड़ जाता है। लेकिन वह तुरंत संभल कर कहती हैं, यह सब झूठ है, शिवांश मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। मगर शिवांश गुस्से में कहता है, साजिश आप नहीं, मैं नहीं कर रहा बुआ मां, आप कर रही हैं। मैंने अपनी आंखों से आपको स्नेकमैन से मिलते देखा है। घर में सन्नाटा छा जाता है और सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। यहीं पर सेक्शन एक क्लाइमैक्स पर पहुंचता है, जहां दर्शकों के दिल में सवाल उठता है, क्या बुआ मां सच में एक्सपोज होंगी या फिर कोई नया खेल खेलेंगी। घर में छाए इस सन्नाटे और सदमे के बीच
बुआ माँ के चेहरे पर घबराहट और झूठी मासूमियत का अजीब सा मिश्रण दिखाई देता है। सबकी निगाहें जैसे उन पर ही ठहर गई हों। दादी कांपती आवाज में कहती हैं, ये क्या सुन रहे हैं हम बुआ? क्या ये सच है? लेकिन बुआ माँ तुरंत नाटक शुरू कर देती हैं। हाथ जोड़कर कहती हैं, नहीं नहीं, मैंने तो हमेशा इस घर की खुशियों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया है। ये शिवांश मुझे फंसाना चाहता है ताकि घर की जायदाद अकेले हड़प सके। शिवांश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह चिल्लाकर कहता है, बस बुआ मां, और कितना झूठ बोलेंगी आप? आप ही वो इंसान हैं जो स्नेकमैन को लेकर आईं। आपने ही मेरे कमरे में जहर भरे सांप छोड़े, आपने ही मुझे मारने की कोशिश की, और ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। घर के बाकी सदस्य हैरानी और डर से कांप रहे होते हैं। रिया आगे बढ़कर कहती है, अगर ये सच है तो सबूत कहां है शिवांश? हम सबको यकीन दिलाने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत होना चाहिए। शिवांश दृढ़ता से कहता है, हां सबूत है और बहुत जल्द मिलेगा भी। वह सबको लेकर स्टोर रूम में जाता है जहां वह बक्सा और जहरीले सांप रखे थे, लेकिन जैसे ही वह बक्सा खोलता है वहां कुछ भी नहीं मिलता, ना सांप ना खत। पूरा कमरा एकदम साफ होता है, मानो किसी ने सबूत मिटा दिए हों। सब उसे शक की नजर से देखने लगते हैं। बुआ मां नकली आंसू बहाते हुए कहती हैं, देखा दादी, ये सब मेरा नाम खराब करने की चाल है। मैं तो इस घर की लाज हूं और ये लड़का मुझे बदनाम करने पर तुला है। दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो शिवांश से कहती हैं, अगर तेरे पास कोई सबूत नहीं तो तू ऐसे किसी पर इल्जाम कैसे लगा सकता है बेटा? शिवांश का दिल टूट जाता है। वह गुस्से में कमरे की दीवार पर मुक्का मारता है और कहता है, सच कभी छुप नहीं सकता। मैं कसम खाता हूं मां प्रज्ञा की, मैं इस औरत का असली चेहरा सबके सामने लाकर रहूंगा। बुआ मां भीतर से डर जाती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि शिवांश आसानी से हार मानने वाला नहीं है। इसलिए वो तुरंत स्नेकमैन को इशारा करती हैं कि अब आखिरी वार करना होगा। दूसरी तरफ शिवांश रात भर जागकर सुराग ढूंढता है। तभी उसे बुआ मां का कमरा दिखता है जहां दराज में एक अजीब सी शीशी और सांप की खाल रखी होती है। जैसे ही वह उसे उठाने जाता है तभी बुआ मां अचानक पीछे से आकर उसे रोक लेती हैं और कहती हैं, क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? शिवांश बिना डरे कहता है, मैं वो सच ढूंढ रहा हूं जिसे आप छुपा रही हैं। और वह शीशी उठाकर सबके सामने ले जाता है। सब इकट्ठा हो जाते हैं। बुआ मां डर के मारे पसीना पसीना हो जाती हैं, लेकिन फिर भी नाटक करती हैं। ये तो आयुर्वेदिक दवाई है जो मैं लेती हूं, ये सांप की खाल नहीं, ये तो पूजा की चीज है। लेकिन तभी स्नेकमैन वहां आ जाता है और बुआ मां को बचाने की कोशिश करता है। वह सबके सामने धुआं छोड़ता है और भागने लगता है। शिवांश उसका पीछा करता है और छत पर जाकर उससे भिड़ जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। स्नेकमैन चाकू निकालता है और शिवांश पर हमला करता है, लेकिन शिवांश उसकी पकड़ तोड़कर उसे नीचे गिरा देता है। और जैसे ही उसका नकाब फिर से उतरता है तो इस बार उसके कपड़ों की जेब से एक कागज गिरता है जिसमें साफ लिखा होता है, बुआ मां के आदेशानुसार अगला टारगेट शिवांश है। सब ये पढ़कर दंग रह जाते हैं। अब बुआ मां के झूठ का पर्दाफाश हो चुका होता है। दादी सदमे से कहती हैं, ये सच है बुआ? तुमने ही हमारे घर के खिलाफ इतना बड़ा धोखा किया? बुआ मां की आंखों में अब डर और शर्म का मिला जुला भाव आता है, लेकिन वह आखिरी कोशिश करती हैं। कहती हैं, हां मैंने किया, क्योंकि इस घर में मुझे कभी वो इज्जत नहीं मिली जिसकी मैं हकदार थी। हमेशा मुझे पीछे रखा गया। हमेशा प्रज्ञा और उसकी औलादें आगे रहीं। मैंने सोचा अब मेरा वक्त है और मैंने सब कुछ पाने के लिए यह कदम उठाया। सबके दिल टूट जाते हैं। प्राची रोते हुए कहती है, आपने हमारे बेटे की जान लेने की कोशिश की बुआ मां, ये घर तोड़ने की कोशिश की। आप वही थीं जिन्हें हम मां मानते थे। शिवांश गुस्से में कहता है, आप जैसी औरतें मां कहलाने के लायक ही नहीं होती। बुआ मां चीखते हुए कहती है, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। अगर ये घर मुझे नहीं मिलेगा तो मैं इसे किसी और को भी नहीं दूंगी। इतना कहकर वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस पहले से ही घर के बाहर खड़ी होती है क्योंकि शिवांश ने पहले ही उन्हें बुला लिया था। पुलिस बुआ मां को पकड़ लेती है और हथकड़ी लगा देती है।
वह चीखती चिल्लाती रहती है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। घर का हर सदस्य सदमे में डूबा होता है। दादी अपने माथे पर हाथ रखकर गिर जाती हैं और कहती हैं, कैसा जमाना आ गया है, अपने ही अपने खून के प्यासे हो गए। शिवांश उन्हें संभालता है और कहता है, दादी अब डरने की जरूरत नहीं, अब इस घर में सिर्फ प्यार और सच्चाई रहेगी। कैमरा धीरे धीरे झूम करता है प्राची और रिया के चेहरे पर, जो अपने बेटे को सीने से लगाती हैं और आंखों में खुशी और गर्व के आंसू भर आते हैं। वहीं बैकग्राउंड में एक रहस्यमयी परछाई दिखाई देती है, जो यह सब दूर से देख रही होती है, जिससे यह इशारा मिलता है कि बुआ मां के जाने के बाद भी इस घर में नए तूफान आने वाले हैं और शायद असली खेल अभी शुरू हुआ है।